अपनी तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से सारे वार्ड वासियों का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि 2-3 महीने पहले हमारी पूरी टीम आपके बीच में आती थी, वोट की अपील करती थी, और जब आदरणीय नवीन जिंदल जी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री भारत से आशीर्वाद लेकर के पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर के आपके बीच में आए थे, आप सभी बिरादरी के भाइयों ने, वार्ड वासियों ने अपना भरपूर सहयोग, भरपूर वोट दे करके भाई नवीन जिंदल जी को कैथल से 18,000 वोट से जितवाने का काम आप सभी बहन भाइयों ने किया। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, जिंदल जी जब अब कैथल आते हैं, हमारे को मिलकर के कहते हैं कि भाई लीलाराम जी, मैंने जनता के साथ एक वायदा किया है, आप मेरे को किसी सड़क पर जो मार्केट का रेट है उसके हिसाब से 25 किले ज़मीन दिलवा दो, क्योंकि मैंने जनता से वादा किया था अगर मैं आपके सहयोग से मेंबर पार्लियामेंट बन गया तो कैथल में और कुरुक्षेत्र में मैं एक दुनिया के सबसे बढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाने का काम करूंगा। तब हमें यह लगा कि हमने वोट सही जगह पर दिया और जिंदल जी की सोच हमारे प्रति अच्छी है। साथियों, अब भी हम आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आए। कांग्रेस वाले साथी भी आएंगे, दूसरी पार्टी के साथी भी आएंगे, और कांग्रेस के कुकर्मों के बारे में भाई हमारे धर्मवीर जी भोला एडवोकेट ने विस्तार से आपको बताया, अवगत करवाया। आप ये बीच में रणदीप सुरजेवाला जी आएंगे, बड़ी बड़ी झूठ फेंकेगा और सारे शहर में इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए, बंदे में है दम, जिधर देखो बंदे में है दम। साथियों, रणदीप सुरजेवाला जी मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा ने कैथल के लिए, हॉस्पिटल के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए के इंस्ट्रूमेंट दिए, चाहे वो अल्ट्रासाउंड की मशीन थी और चाहे सीटी स्कैन की मशीन और चाहे दूसरे यंत्र थे, कई करोड़ की एक मशीन थी। बंदे में है दम भी मंत्री था, और कांग्रेस की मंत्री बहन श्रीमती गीता बुक्कल जी वो सारी मशीन कैथल से उठा करके जज्जर लेगी और यूं मुंह ताकता हुआ रह गया हमारा दमदार मंत्री, बंदे में है दम। और ये बात साथियों, भाई पोपल जी, ये बात बेटे मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस गीता बुक्कल जी थे विधानसभा में मनवाई। उन्होंने खड़े होकर के कहा, हाँ विधायक जी, क्योंकि वहाँ क्वेश्चन लगाना होता है और जो क्वेश्चन लगते उसका जवाब देना भी जरूरी होता है। इसलिए गीता बुक्कल जी खड़ी हुई और उसने कहा, हाँ विधायक जी, मैं कैथल से सारी मशीनें जज्जर लेकर के गई थी क्योंकि मेरे को वहाँ जरूरत थी। हमने कहा कि मंत्री महोदय, हमने कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बात तो यह थी मानना मंत्री जीण नहीं दिंदा, बंदे में है दम, बंदे में है दम। मैं इसका दम देखना था, वो दम दिख गया इसका, आप इससे सारी मशीन उठा करके ले गई। साथियों, आपने, हमने, सबने इसके पिताजी को, इसको 15 साल विधायक बनाया, मंत्री रहा। ये कहता था पीजीआई बनाऊंगा, पीजीआई बनाऊंगा, या तो हमें बेवकूफ़ समझता है या फिर अपने आप को घना चालाक समझदार मानता है। इसको यही नहीं पता पीजीआई क्या होता है, मेडिकल कॉलेज क्या होता है। साथियों, मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री महोदय, सुरजेवाला ने हमारे को 10 साल 15 साल बेवकूफ़ बनाया, कैथल में मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत है,
हमारा कोई मरीज सीरियस हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, अधरंग हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, 3-3 घंटे लगते हैं रोहतक और चंडीगढ़ पहुंचने में। माननीय मुख्यमंत्री ने कॉलोनी वासियों जब भी मेरी बात को माना, और ये बात बता करके मैं गर्व महसूस करता हूँ कि हरियाणा प्रदेश का सबसे बढ़िया और सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज कैथल में आपसे 2 किलोमीटर पर बनने जा रहा है, 1000 करोड़ रुपए का। साथियों, 1000 करोड़ रुपए में मेडिकल कॉलेज बनेगा। जिस दिन बनकर के तैयार हो जाएगा, 1000 हमारे बच्चों को सीधा रोजगार मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है। 1000 करोड़ ही लगेंगे। जब तैयार हो जाएगा ना, 300-400 करोड़ रुपए सरकार को हर साल खर्च करना पड़ेगा उस पर। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है। सुरजेवाला पर मेडिकल कॉलेज बने तो है नहीं, खींच करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, पता क्या कहता है, ये मेडिकल कॉलेज तो 200 साल नहीं बनता। भैया 16 बस्ती वाले हो, ये सुरजेवाला 200 साल उड़ी बैठा रहेगा कैथल में, इससे उड़ा आएगा। आप भी पूछ लियो, इतना घनी बड़ी तपस्या कर रखी है, 200 साल उड़ी रहेगा तू। और उससे आगे जा करके क्या कहता है, मेरे को तो दूरबीन से भी नहीं दिखाई देता। साथियों, 2 किलोमीटर पे कोई बहन भाई जा करके देखे, 11-11 मंजिल के लेंटर लग चुके हैं, 10 मंजिल पे, 9 मंजिल पे, 11 मंजिल पे। और पता कितना बड़ा, 25 किले में मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है। साथियों, ये इनकी दिमाग की मानसिकता है। मैं एक बात मंच के माध्यम से कहा करता हूँ, पिछला चुनाव था जब, भाई प्रदीप जी, पिछला चुनाव चल रहा था, कहते हैं डॉक्टर सूद पे चला गया ये सुरजेवाला, और कहने लगा जी मेरी आंख चेक करो, मेरे को धुंधला धुंधला दिखता है। तो डॉक्टर सूद ने आंख चेक करी और कहने लगा जी आपकी आंख बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। संदीप जी इसका संदेह दूर नहीं हुआ, कहने लगा नहीं जी दोबारा चेक करो, मेरे को तो लाइनिंग सी आवा, मेरे को दिखता ही नहीं। सूद ने फिर चेक कर दी, फिर भी इसका पेटा भरा, फिर कहने लगा महावीर सैनी जी कि दोबारा चेक करो जी, मेरे को तो काला काला पीला पीला दिखा है। डॉक्टर सूद भी मजाक किया है, इलेक्शन चल रहा था, कहने लगा मेरे को लगता है मंत्री महोदय आपको काला और पीला नहीं दिखता, आपको तो लीला लीला दिखा है। और वो बात साथियों अब सच हुई, 5 साल बाद अब सच हुई। 11-11 मंजिल के टावर, 25 किले में बिल्डिंग, भाई ना दूरबीन से भी नहीं दिखती। माँ भाई वाक्य में इसकी आंख में गड़बड़ थी और ये डॉक्टर सूद ने वैसे ही टाल दिया। साथियों, जिस आदमी को आप हमने 3 बार विधायक बनाया, मंत्री बन गया, और फिर भी एक बार हरा दिया लोगों ने, उसकी हरकतें देख करके 4-4 घंटे लोगों को मिलता नहीं था। किसी बच्चे का इंटरव्यू आ गया, बोलनी लगती थी, चपड़ासी का ये रेट, कलरक का ये रेट, पटवारी का ये रेट, सिपाही का ये रेट, मास्टर का ये रेट, सब इंस्पेक्टर तहसीलदार का ये रेट। तो साथियों, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार आई, हजारों बच्चे नौकरी लगे। कोई एक आदमी कह दे किसी के 100 रुपए भी खर्चा आया हो, और ना किसी ने किसी एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री के दरवाजे पे जाना पड़ा, सीधी अपॉइंटमेंट लेटर घर पे आता है। साथी, आपने एक बार क्या हरा दिया, ऐसे ही जलसा था, और उसमें पता क्या कहता है, कैथल वाले तुम राक्षस हो, आपको हमारे को राक्षस बताता है, और उससे आगे जाकर के कहता है मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। श्राप देना भी तो भगवान रविदास है, अष्टावक्र ऋषि है, ददीची ऋषि है, इतना बड़ी तपस्या कर रखी है। यही कैथल में ठगी ठोरी की, लोगों के जमीनों पर, मकानों पर, प्लाटों पर कब्जे करे और करवाए। आपने सबने पता होगा
पीछे तितरम मोड़ पर कितनी गोली चली इनकी, दोनों साइड में इनके आदमी थे, जमीन का रौला था। साथियों, पिछले 10 साल से हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाई डॉक्टर एडवोकेट धर्मवीर बोरा जी ने विस्तार से बताया भी कि कांग्रेस टाइम में कितने कांड हुए दलितों पर, और इन 10 साल में किसी की हिम्मत नहीं किसी दुकान मकान प्लाट की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। और साथियों, अब चुनाव है, लोकसभा के चुनाव से पहले इन्होंने हर बिरादरी के लोगों को भगाने का काम किया। ये कहते थे अगर नरेंद्र मोदी भी प्रधानमंत्री बन गया, ये संविधान को खत्म कर देगा, संविधान को बदल देगा। अगर मोदी बन गया, आरक्षण को खत्म कर देगा। साथियों, नरेंद्र मोदी जी ने सामने आकर के कहना पड़ा कि जब तक नरेंद्र मोदी जिंदा है, किसी माई के लाल में दम नहीं जो संविधान की तरफ आंख उठा करके भी देख ले। मोदी जी ने कहना पड़ा किसी सरकार में किसी नेता में इतना दम नहीं कि वो आरक्षण को खत्म कर दे। तो ये साथियों इस टाइप के सखूबे छोड़ते हैं, भगाने का काम करते हैं। अब भी ये एक इनकी मनसा है, भाई किसी तरह लोगों को भगा करके एक बार हरियाणा में सरकार बना ले। वाराणसियों, आप देखना, अगर हमारी बदनसीबी से कहीं कांग्रेस की सरकार बनेगी ना, अगले दिन पंजाब वाले ने चिट्ठी भेज देंगे, आज वो सारे ट्रैक्टर ट्राली लेकर के दिल्ली को फिर जाम करेंगे, लोगों का जीना हराम करेंगे, लोगों के दुकान मकान प्लाटों पर ट्रैक्टर ट्रालियों से अतिक्रमण करेंगे। साथियों, इसलिए आपने सबने 36 बिरादरी के बहन भाइयों ने इनके कुचक्कर में नहीं आना है, समझदारी से काम लेना है। नरेंद्र मोदी जी सारा दिन आपके बारे में हमारे बारे में सोचते हैं। अभी उन्होंने नायब सैनी जी को आदेश दिए कि नायब सैनी जी, आप जिस दिन भी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे, सबसे पहले आपने एक योजना बनाई है मोदी जी ने, उसका नाम रखा लाडो लक्ष्मी योजना। जिस प्रकार आपने इलाज करवाने के लिए आयुष्मान कार्ड बनाया, इसी प्रकार लाडो लक्ष्मी योजना के तहत जो हमारी बहन बेटी 21 साल करके पूरे करके 22वें साल में लगेगी, सरकार हर बहन बेटी बहू के खाते में हर महीने 2100 रुपये डालने का काम करेगी। जिस घर में 2 बहन बेटी होंगी उसमें 4,200 रुपये, और किसी अच्छे भाग वाले घर में 5 हमारी बहन बेटियां बहू होंगी तो 10,500 रुपये नायब सैनी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार हर महीने इसमें डालने का काम करेगी। मैं वाराणसियों को कहना चाहता हूँ कि साथियों, हमारी बहन बेटी बहुओं के लिए इससे अच्छी कोई दूसरी योजना हो नहीं सकती। जब सरकार आपके बारे में इतना अच्छा सोचती है, साथियों 8.5 करोड़ घरों में मुफ्त में सिलेंडर चूल्हा किट देने का काम किया। मोदी जी की सोच है कि मेरे देश का एक भी नागरिक भूखा ना सोए, इस प्रकार की व्यवस्था कर रहे हैं। तो साथियों 5 साल में सरकार एक बार वोट मांगती है, तो फिर हमारा भी सबका एक फर्ज बनता है, दायित्व बनता है। जो हमारे बारे में इतना अच्छा सोचता है तो भाई हम भी इकट्ठे होकर के सभी 36 बिरादरी के बहन भाई कमल के फूल वाला बटन दबा करके नरेंद्र मोदी जी को ताकत देने का काम करें। पिछड़े वर्ग से आता है मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम करें तो आपकी सरकार होगी, लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा, किसी पे जुल्म ज्यादती नहीं होगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी की दुकान मकान प्लाट पर कोई कब्जा कर ले। इसलिए साथियों, सबसे बड़ा जवाब दे रहे, बोलने नहीं जा रहे, सबसे अनुरोध है कि कमल के फूल वाला बटन दबाएं, मेरे जैसे साथी को आप कामयाब बनाएं। आपने मेरी बात सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
जय हरियाणा।